या खगपति कर भामिनी, या खगपति के भामिनी, ता भ्राता के खो, या भगता भगता ही सुत, आई बैठ यही ठो। कथा आरंभ हो तुहें, सुनहु वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में, सींचत कर को मिलाए, और रह भरोसे राम के, परबस पर हरियाय। अरे निगम नेत शिव ध्यान न पावा, निगम नेत शिव ध्यान न पावा, और माया मृग पाछय सोई धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छिपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गई लय दूरी। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयऊ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, और धरन परऊ करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, और पाछय सुमिर सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, और सुमिर श्री राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहें, दीन बंधु रघुनाथ। जब माता जानकी के कहने पर प्रभु कूट रचित माया से रचित जो है मारीच, जो सोने का मृग बना था, उसके पीछे दौड़े जो है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और वह मायावी मृग जो है भाग रहा है। तो परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। जिस प्रभु के बारे में, जिस प्रभु क्या हैं उन्हें बता पाने के लिए, प्रभु के गुणों का गान कर पाने के लिए वेद पुराण जो है पार नहीं पाए। भोले बाबा भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर पाए। कहे दुई चार अवतार मैं कहूँ भवानी, यानी दो चार अवतार की बात मैं कह रहा हूँ, प्रभु के सारा नहीं जानता हूँ। तो जिनके बारे में वेद पुराण और स्वयं जो है शंकर जी नहीं जानते, यद्यपि प्रभु के कथा के रचनाकार शंकर जी हैं। अरे रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंभु की नय चरित सुहावा, और बहुरीर उमापति। शंभु की नय चरित सुहावा, और बहुरी उमापति। गिर गिर जाहि सुनावा। तो इस प्रकार से शंभु की नय चरित सुहावा, और करी है कृपा पुनि उमहि सुनावा। तो राम की कथा का वर्णन जो है रचना शिव जी ही किए थे, फिर भी जो है वह प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। और वही प्रभु माया रूपी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं।
कभी वह मृग प्रभु के निकट होता है तो कभी दूर चला जाता है, कभी दिखाई पड़ता है तो कभी छिप जाता है। तो इस प्रकार से प्रकट होते छिपते यानी लुका छिपी का खेल करते करते मारीच प्रभु को प्रभु के आश्रम से दूर ले गया। आश्रम से दूर ले जाने का कारण यह था कि जब हम दूर लेकर के जाएंगे तभी रावण सीता मैया का हरण कर पाएगा, और जब सीता मैया का हरण करेगा तभी रावण का जो है संहार करेंगे प्रभु जो है, इसलिए दूर ले गया। रावण के हित में नहीं दूर ले गए थे, मारीच ले गया था। रावण से मारीच खिन्न हो गया था कि मैं से आप किसी को समझावें बार बार अच्छी बात वह न माने तो एक बार मन में क्रोध आता है, जैसे जौन मनता हूँ तोहार होए। तो रावण से मारीच खिन्न हो गया था, इसलिए प्रभु को दूर लेकर के चला गया। और जब दूर लेकर के चला गया तो प्रभु अरे तब तक राम कठिन सर मारा, विकराल प्रचंड बाण प्रभु मारे। और जब प्रभु का बाण लगा तो धरनी पर करी घोर पुकारा, जमीन पर गिरते ही बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, तो पहले प्रभु लक्ष्मण जी का नाम लेकर के जोर से पुकारा कि जिससे माता सीता को लगे कि हमारे प्रभु के ऊपर संकट आ गया है। और पाछे सुमिरसी मन महुरामा, फिर मन ही मन जो है उसके बाद लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकार करके हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो बाद में मन ही मन प्रभु के नाम का जो है जाप किया, प्रभु के नाम का स्मरण किया। और जब प्राण निकलना हुआ तो सोने का मृग गायब हो गया और वहाँ दिखा कौन, मारीच। और जब मारीच दिखा तो सुमेर श्री राम समेत स्नेहा, प्रेम के सहित राम का स्मरण करने लगा। प्रभु उसके अंदर के प्रेम को पहचाने कि यह हमारा भक्त है, हमसे प्रेम करता है, भले असुर है, तो उसके प्रेम को पहचान करके मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, सुजान प्रभु, सरल प्रभु मारीच को जो है वह गति दिए कि जो गति ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। और प्रभु के ऐसे कृत्य को, सुकृत्य को देख करके अरे विपुल सुमन सुर बरसहि, देवतागण जो है आकाश से भारी मात्रा में पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और गावहि प्रभु गुण गात, और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। क्यों? अरे निज पद दीन है असुर कहें, असुर को, राक्षस को प्रभु अपना पद दिए, अपने में मिला लिए। दीन है बंधु रघुनाथ, ऐसे दीन बंधु हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया वो करेंगे कभी न कभी। तो दया निधि का नाम है तो दया तो करेंगे ही। प्रभु के इस विचार को, इस भाव को का स्मरण करके जो है देवतागण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि इस असुर को, इस नीच को भी प्रभु इसकी आत्मा को परमात्मा में मिला लिए जो है। और उधर प्रभु जो है मारीच का वध करके वापस आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? अरे सोह चाप कर कटितानूरा, उनके प्रभु के हाथ में धनुष बाण और कमर में जो है तरकस जो है और कमर में कटिबंध जो है शोभायमान हो रहा है। और इधर जब माता सीता हाय लक्ष्मण की पुकार सुनी तो लक्ष्मण से कही, भैया लक्ष्मण, लगता है जो है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी कहे जो है, हे माता, भैया संकट में हो ही नहीं सकते हैं। क्यों?
अरे भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, और सपन हु संकट परई की सोई। हे माता, जिनके भ्रिकुटी के नचाते ही जो है सृष्टि का पालन और मैंने सृष्टि की रचना और जो है प्रलय हो जाता है, क्या ऐसे प्रभु के ऊपर संकट आ सकता है? लेकिन माता सीता मानने को तैयार नहीं। माता सीता लक्ष्मण भैया से यह कह दी कि अब हम जाने कि तुम वन में क्यों आए। इसलिए आए कि जब तुम्हारे भैया नहीं रहेंगे तो तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर है। ऐसा कठिन बात माता सीता बोल दी। एक तो प्रभु कहे थे लीला करेंगे, वह बात थी, लेकिन समाज यही जाना कि होनी के कारण माता सीता ऐसी बोली। अरे मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब ऐसा हृदय को चुभने वाली बात जो है माता सीता बोली, तो प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी भी विचलित हो गए। अन्यथा लक्ष्मण जी तो प्रभु जो कह दिए कि सीता की रखवाली करना, तो प्रभु के वचन पे कायम रहते, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि लक्ष्मण जी विचलित हो गए। और जब विचलित हो गए तो वन देवता वन देवी को माता सीता को सौंप करके और लक्ष्मण जी अपने आश्रम के बाहर जो है लक्ष्मण रेखा पार करके खींच करके और माता जानकी से कहे कि इस रेखा के बाहर माता मत आना, रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी, रेखा के बाहर मत आना। तो लक्ष्मण जी गए जो है, और इधर जो है अरे बन दिस देव सौंप सब काहू, और चले जहाँ रावण ससिराहू। और प्रभु लक्ष्मण जी वहाँ चले जो है जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। राम जी के पास गए लक्ष्मण जी कि रावण रूपी चंद्रमा के लिए प्रभु राहु के ही समान हैं। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, वैसे प्रभु का क्रोध रावण को जला करके नष्ट कर देने वाला है। और इसी बीच में रावण सूना पा करके आश्रम को सन्यासी का वेश धारण करके जो है आश्रम को आया जो है। अरे जाके डर सुर असुर डराही, और निशिन नींद दिन अन्न खाही। जिस रावण के डर से देवता असुर हर कोई डराता था, रात में नींद नहीं आती थी रावण के डर से, जिसको दिन में भूख नहीं लगती थी, वह रावण माता सीता के आश्रम में कैसे आया? अरे 110 शीस स्वान किय नाही, इत उत चितई चला भड़ियाई। वही रावण कुत्ते की तरह से डरते से, कुत्ता जो है जब घर में रोटी लेने जाता तो बड़े धीरे धीरे जाता है, तो उसी प्रकार से रावण जो है कुत्ते की तरह से भड़ियाई करते हुए जो चोरी करने के लिए चला जो है। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, और रहन तेज तन बुद्धि बल शेषा। जो गलत रास्ते पर चलता है, काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो व्यक्ति चाहे कितना पराक्रमी हो, चाहे कितना बुद्धिमान हो, जब वह गलत रास्ता अपना लेता है तो न तो उसका यश उसके साथ रह जाता है, न तो बुद्धि रह जाती है, और न बल रह जाता है। तो वह गया जो है, और जब गया तो माता सीता से जो है भिक्षा मांगा, तो सीता जी भिक्षा देने लगी रेखा के अंदर से। जैसे रेखा का स्पर्श रावण किया, ऐसे हाथ किया कि हाथ पकड़ के खींच लें, तैसे उस रेखा से आग निकलने लगी। रावण मायावी था ही, जानकार भी था, ज्ञानी भी था। तो कहा, नहीं माता,
मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दीजिए। तो माता कहीं, हे सन्यासी, यह रेखा मेरे लक्ष्मण का पारा खींचा हुआ है, इस रेखा के मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो रावण भी कहा कि मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लूँगा, बिना भिक्षा के वापस चला जाऊँगा। लेकिन तब यदि मैं एक सन्यासी हूँ, बिना भिक्षा लिए वापस चला जाऊँगा तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। तो माता सीता कहीं, अरे कह सीता सुनो जतिय गोसाई, और बोले बचन दुष्ट किए नाही। हे सन्यासी बाबा, आप जो बात कह रहे हैं यह बात तो सन्यासी की नहीं लगती है, यह तो बात किसी नीच का लगता है। लेकिन सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आ गई। जैसे बाहर आई तैसे रावण अपने रूप में आ गया। जब अपने रूप में आ गया, जब वह अपना नाम सुनाया, तब माता जानकी जो है भयभीत हो गई। लेकिन फिर धीरज धर के माता जानकी गई, कहीं है दुष्ट खड़ा रहो, हमारे प्रभु श्री राम आते ही होंगे या आ रहे हैं। अरे जिमि हरि बुधहि क्षुद्र सस चाहा, और भयसि काल बस निश्चर नाहा। माता जानकी कहीं कि हे राक्षस, तू काल के बसीभूत हो गया है। जैसे खरगोश जो है सिंघनी का चाहत करे कि सिंघनी मेरी स्त्री बने जो है, और जब वह सिंघनी के पास जाएगा तो चाहे सिंघनी मार डालेगी, चाहे सिंह मार डालेगा। तू उसी प्रकार से काल के बस में हो गया है। और जब माता जानकी के मुख से जो है रावण अपने लिए खरगोश से जो है और प्रभु को सिंह के तरह से माता जानकी कहीं, तो एकदम जो है क्रोधित हो गया। लेकिन मन में जो है माता जानकी के चरणों का वंदना किया कि यह तो जो है आदि शक्ति जनक जनंदनी है, माता जानकी हैं, जगत की माता हैं रावण। हाँ, लेकिन क्रोध के बाहर से दिखाने के लिए क्रोधवंत तब रावण, क्रोधवंत तब रावण, लीन हसी रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ कि न जाए। क्रोधित रावण जो है माता जानकी को खींच करके रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से चला पुष्पक विमान को लेकर के। लेकिन मारे डर के, मारे भय के, उससे जो है रथ हाँका नहीं जा रहा था। माता जानकी विलाप करने लगी, अरे हा जग एक वीर रघुराया, और कहीं अपराध विसार उदाया। कि संसार में एक ही तो वीर है, एक ही तो पराक्रमी है हमारे राघव। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप क्यों मुझे बिसरा दिए हैं, मेरे ऊपर से अपनी दया क्यों हटा लिए हैं। कहीं कि आप दुखियों के दुख को हरने वाले हैं, जो आपके शरण में आए उसको सुख देने वाले हैं। आप रघुकुल रूपी जो है कमल बन के लिए सूर्य के समान हैं। आपने हमसे अपना प्रीत क्यों छोड़ दिया, हमारे ऊपर अपनी कृपा क्यों छोड़ दी। फिर लक्ष्मण जी को जो बुरा भला कही थी उसके लिए कहीं, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायऊं कीन्हु रोषा। हा लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया उसका भली भांति हमको फल मिल गया जो है। इस प्रकार से नाना प्रकार से माता जानकी विलाप करती हुई जा रही हैं। और अरे भूरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही, और इसीलिए परंतु वो स्नेही प्रभु बहुत दूर उनसे रह गए। राम जो है
कहीं कि मेरी इस दुख को जो है कवन मेरे स्वामी से बताए जो है। और पुरोडास चेहरा सब खावा, अपने आप को माता जानकी ऐसी तुलना कर रही हैं कि प्रभु को एक योग्य मानव के रूप में और रावण को गधा की तरह से, कि सुवर्ण को जो है यह गधा खाना चाह रहा है। और माता सीता के विलाप को सुन करके वन में जितने चराचर हैं सब दुखी हो गए। जब माता सीता के इस विलाप को जो है गीधराज जटायु सुना जो है, क्योंकि प्रभु जब दंडक वन में गए तो गीधराज से पहले ही मित्रता कर लिए थे, तो मित्रता का फल अदा, मित्रता का हक अदा करने के लिए गीधराज आ गया। अरे गीधराज सुनी आरत बानी और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। माता सीता के दुख भरी आवाज़ को सुन करके जब गीधराज को यह लगा कि यह तो रघुकुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो है पत्नी है, जानकी माता हैं, और यह निशाचर जो है राक्षस है, इस प्रकार से इनको लेकर के जा रहा है कि जैसे कपिला गाय जो है, कामधेनु गाय, सुंदर गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ गई हो। तो वहीं दूर से ही जटायु बोला, अरे सीते पुत्री करसी जनित्रासा और करी हूँ जातु धान करनासा। हे पुत्री, तुम डरो मत, दुखी मत हो, मैं आ रहा हूँ और राक्षस का नाश कर दूंगा। क्रोध करके जटायु दौड़ा जो है, और कैसे दौड़ा, अरे छूटई पवि पर बत कहूँ जैसे, ऐसे दौड़ा जो है क्रोधित होकर के कि जैसे पर्वत से कोई वज्र चल रहा हो, छूट रहा हो। और रावण को ललकारा, कहा, हे रावण, दुष्ट रावण, तू खड़ा हो जा, क्या तू मुझे जानता नहीं है? कहाँ लेकर के जा रहा है? तुझे कोई भय नहीं है? जब रावण आवाज़ की तरफ देखा तो उसे ऐसे लगा जो है कि जैसे आवत देखी कृतांत समाना और फिर 10 कंधर मन अनुमाना। रावण को लगा कि तो यमराज आ रहा है मेरी तरफ जो है, ऐसा मन में अनुमान किया। फिर विचार किया कि मयना के कि खगपति होई और मम बल जान सहित पति सोई। कहा कि या तो मैनाक पर्वत होगा जो आ रहा है, या तो गरुड़ है। लेकिन गरुड़ भी जो है, गरुड़ और गरुड़ के पति मेरे मालिक विष्णु, यह दोनों हमारे बल को जानते, हमारे भुजाओं के बल को जानते हैं। तो ऐसा जो है गलती क्यों कर रहे हैं? लेकिन सुनत गीध क्रोधातुर, तो हाँ रावण और कहा, अरे जाना जरठ जटायु ये और मम कर तीरथ छाड़े दिया। जब जटायु नज़दीक रावण के आ गया तो रावण कहा, ओ यह तो बुढ़ा जटायु है, लगता है कि मेरे हाथ रूपी तीर्थ से मैं अपना शरीर त्याग देना चाह रहा है, यानी हमारे हाथों मरना चाह रहा है। तो जटायु को क्रोध आया जो है, और क्रोधित होकर के कहा, हे दुष्ट रावण, तू मेरा सिखाया मान ले और माता जानकी को छोड़ करके सकुशल अपने घर चला जा, और नहीं तो जो तेरे 20 हाथ हैं और 10 सिर हैं यह खंड खंड हो जाएंगे। क्योंकि राम रोष पावक यति घोरा होई है सकल सुलभ कुल तोरा। राम के क्रोध में, राम के क्रोध रूपी अग्नि में जो है तुम्हारा सारा कुल खानदान जल करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण जो है कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तब गीधराज जटायु जो है क्रोधित होकर के दौड़ा,
और रावण के बाल को पकड़ करके नोचा जो है और उसे गिरा दिया, मूर्छित हो गया रावण। फिर माता सीता को रथ से उतार करके बगल में बैठाया और फिर जो है रावण को चोंच चोंच मार करके जो है मूर्छित कर दिया। एक समय के लिए, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया, लेकिन जब उसका मूर्छा समाप्त हुआ जो है तो वह तब सक्रोध निशिचर खिसियाना और काढ़ सी परम कराल कृपाना। क्रोधित होकर के, लज्जित होकर के रावण जो है अपने बगल से अपना जो है प्रबल कठोर विकराल जो है तलवार को निकाल लिया और जटायु के पंख को काट दिया। जटायु का कोई किसी पक्षी तब तक ही जो है वीर है जब तक उसका पंख है। जैसे हम लोगों के लिए हाथ पैर है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। पंख कट गया तो जटायु जमीन पर गिर पड़ा और सुमिरि राम करी अद्भुत करनी, प्रभु के करनी को जो है याद करके जमीन पे गिर पड़ा। फिर रावण सीता को रथ पे बैठा करके ले करके जाने लगा, लेकिन उसके मन से भय जो है कम नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि अभी तो ये जटायु बूढ़ा मिला जो है तो हमारी यह गति हो गई, कहीं इनके देवर लक्ष्मण या इनके पति राम मिल जाएंगे तब क्या होगा, रास्ते में मिल जाएं। और इधर माता सीता जी विलाप करते हुए जो है रोते हुए जा रही हैं। अरे करत विलाप जाति नभ सीता और व्याध विबस जनु मृगीय सभीता। विलाप करते हुए माता जानकी जा रही हैं जैसे जो है कि किसी बहेलिए के चंगुल में कोई मृगी पड़ गई हो, जाल में फंस गई हो। उसी समय किष्किंधा पर्वत पर पंपापुरी में जो है सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तो बानरों को देख करके, बानर समूह को देख करके माता जानकी जो है अपने आभूषण गिरा दी वहाँ कि यदि इधर आएंगे तो हमारे आभूषण से हमारे स्वामी को पता चल जाएगा कि मैं इधर गई हूँ जो है, तो हमारी खोज में उनको सरलता होगी। इस प्रकार से माता जानकी को ले जाकर के रावण जो है अपने लंका में अशोक वाटिका में रख दिया जो है। हारि पराखल बहुविधि, हारि पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाय तब अशोक पाद पतर राखसी जतन कराय। रावण को एक श्राप मिला था, वरदान कई था, श्राप भी था कि यदि किसी पर स्त्री से बलात्पूर्वक संबंध स्थापित करेगा तो तेरे जो है भुजाएं खंड खंड हो जाएंगी। इसीलिए मार सकता है, काट सकता है, लेकिन बल जबरदस्ती किसी स्त्री से जो है काम वासना का संबंध स्थापित करेगा तो उसके जो है शरीर, उसकी भुजाएं खंड खंड हो जाएंगी। तो माता जानकी को नाना प्रकार से भयभीत किया, डरवाया, लेकिन वह बलपूर्वक जो है बलात् संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। सिर्फ नाना प्रकार का जो है भय दिखाया जो है। और जब नहीं माता जानकी पसीजी, उधर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह जो है अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी की राक्षसनियों की रखवाली में उनको डाल दिया जो है। और इधर जो है जिस वेश में जैसे प्रभु जो है मृग के पीछे चले थे, उसी वेश को जो है माता जानकी अपने हृदय में, अपने नेत्रों में बसा करके और प्रभु का नाम निरंतर रट रही थी। हाय राम हाय राम हाय राम, वही वेश जो है। और इधर प्रभु जब मृग का वध करके आए तो रास्ते में लक्ष्मण भैया मिल गए। जैसे लक्ष्मण को देखे जो है तो
बाह्य रूप से बहुत चिंतित हुए। एक तो जो मृग था जो है वह मृग नहीं मारीच था। अब मारीच मृग बना, इसका मतलब कि जो है कोई छल था। हालांकि प्रभु सब जान रहे थे, लेकिन बाह्य रूप से बहुत चिंतित हुए। और लक्ष्मण भैया से कहे, जनक सुता परी हरि हो अकेली, और आयहु तात बचन मम पेली। कि हे भाई, हे तात लक्ष्मण, जानकी को अकेले छोड़ दिए, और हम जो कहे थे कि इनकी रखवाली करना, तो हमारी बात को टाल करके चले आए और वन में नाना प्रकार के राक्षस जो है मायावी वेश धारण करके भ्रमण करते हैं। और मेरा तो मन कर रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण भैया पैर पकड़ लिए जो है, कहे नाथ हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, माता जानकी माता सीता ऐसे ऐसे कहीं तब हमको आना पड़ा। अब प्रभु अरे अनुज समेत गए प्रभु तहवा, और गोदावरी तट आश्रम जहवा। गोदावरी नदी के तट पर जहाँ प्रभु का आश्रम था पंचवटी में, वहाँ गए जो है। आश्रम में सीता को जब देखे नहीं जो है, तब जैसे एक सामान्य पुरुष जो है अपनी पत्नी को जिससे बहुत प्रेम करता हो, और वह पत्नी गायब हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए जैसे रोता है, ऐसे प्रभु रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। हा गुण खाने जानकी सीता, और रूपशील व्रत नेम पुनीता। ऐसे विलाप कर रहे हैं। यही तो नारद जी प्रभु से कहे कि जब हम विवाह कर रहे थे, करना चाह रहे थे, तब तो आप कहे जो है काम क्रोध लोभादि मद सकल नरक कय धार, तीन में यति दारुण दुखति माया रूपी नारी। कि काम क्रोध मद लोभ सब मोह की धार हैं, और हे नारद उसमें भी जो है माया रूपी स्त्री जो है सबसे खतरनाक है, सबसे दुखदाई है। तो प्रभु हम विवाह करना चाह रहे थे, तो हमारी जो पत्नी होती वह दुखदाई है। अब आप अपनी वाली के लिए क्या कह रहे हैं कि हा गुण खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। आप वाली तो गुण की खान है, रूपवान है, शीलवान है और व्रती है, पवित्र प्रेम वाली है, और हमारी वाली नरक की धार है, दुखदाई। प्रभु कैसे दोहरा जो है चरित्र जो है, तो प्रभु समझाए जो है। फिर प्रभु खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग पक्षी, हे पशु, हे मृग, हे भौरों के समूह, क्या आप लोगों ने सीता को देखा? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रभु इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे सीता, तुम्हारे न रहने पर जो तुम्हारे अंगों की सुंदरता से लज्जित होकर के छिप जाते थे, आज वही जो है तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी अनुपस्थिति में जो है सांप, केला, मोर, हिरन इत्यादि जो है सब अपने सुंदरता के अहंकार में जो है, कोयल, पपीहा, ये सब अपने जो है सुंदरता के अहंकार में फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा प्रभु विलाप कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े। अरे किमि सही जात अनख तो ही पाही, किमि सही जात अनख तो ही पाही, और प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। कि यह अनीति तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? हे प्रिया, जल्दी से क्यों नहीं आ जाती हो?
कि जो अहंकार में डूबे हुए हैं यह सब फिर छिप जाएं। ऐसा विलाप करते हुए प्रभु वहाँ गए। जैसे कैसे विलाप कर रहे हैं, अरे यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, और मनहु महावीर ही यति कामी। ऐसे विलाप कर रहे हैं, ऐसे खोज रहे हैं कि जैसे कोई एकदम जो है प्राकृतिक मनुष्य जो है पत्नी के विरह में कामांध हो रहा हो। प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, और ऐसी लीला करते करते जो है पहुंच गए जहां जो है गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु को देखे जो है तो आगे परागिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जो प्रभु के चरण कमलों का स्मरण कर रहा था जो है उसके पास पहुँच, जटायु के पास पहुँचे जो है, और उसके सर पर जो है अपने हाथ का स्पर्श किए, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ तैसे जटायु का सारा पीर जो है, सारा कष्ट दूर हो गया। तब जटायु जो है धीरज धर करके कहा, हे प्रभु, हे संसार के भय को, संसार के कष्ट को, संसार को जन्म मरण से मुक्ति देने वाले प्रभु, मेरी यह गति जो है रावण ने किया है, और उसी दुष्ट ने जो है माता जानकी का हरण कर लिया है, और माता जानकी को लेकर के दक्षिण दिशा में गया, और माता जानकी जो है वैसे रो रही, वैसे विलाप कर रही हैं कि जैसे जो है कोई स्त्री किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए जो है। और मैं तो जाना चाह रहा था प्रभु, लेकिन आपके दर्शन के लिए प्राणों को रोके हुए था जो है, अब आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों का दर्शन हो गया। अरे चलन चाहत अब कृपा निधाना, अब मेरे प्राण जाना चाह रहे हैं। तो प्रभु कहे, हे गिद्धराज, कहिए तो आपके प्राण को रोक दूं। तो मुस्कुरा करके गिद्धराज बोला जो है, अरे प्रभु ऐसा आप क्यों करेंगे। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध मऊ मुकुत हो श्रुत गावा। मृत्यु के समय जिस प्राणी या जिस व्यक्ति के मुख से राम का नाम निकल जाता है, वह कितना भी नीच हो, कितना भी पापी हो, उसे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। वही प्रभु मेरे नेत्रों के आगे हैं। अब किसके लिए, कौन सी ऐसी अभिलाषा है मेरे अंदर कि जिसके लिए अपने प्राण को मैं रोकूं जो है। पता नहीं ऐसा संयोग फिर आएगा कि नहीं आएगा जब मेरी मृत्यु आएगी। तो प्रभु यह सौभाग्य आप हमारा हमसे न छीनिए। तब प्रभु जो है, प्रभु के नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे आए, और तात कर्म निज ते गति पाई, और अपने कर्म के कारण जटायु जो है प्रभु के गति को पाया जो है, अर्थात उसकी आत्मा प्रभु के परमात्मा में विलीन हो गई, और वह प्रभु का शरीर धारण करके जो है वह चला गया वैकुंठ लोक को जो है। अरे तनु तजितात जाहु मम धामा, और देहु काह तुम पूरन कामा। प्रभु उससे कहे, और शरीर का त्याग किया जो है, प्रभु उसको वह गति दिए और कहे कि आप अपने इस शरीर का परित्याग करके मेरे शरीर को धारण करके मेरे लोक को जाइए जो है, मेरे धाम को जाइए, वैकुंठ धाम को जाइए, और तुम्हें मैं दूं क्या, तुम तो वैसे पूर्ण हो गए हो, पूर्ण काम हो गए हो, ब्रह्म हो गए हो। लेकिन हे तात, आपसे एक निवेदन है। प्रभु कहे, आपसे एक निवेदन है। अरे वो कहा, प्रभु आदेश दीजिए, निवेदन क्या। तो प्रभु कहे, सीता हरन तात जनी, सीता हरन तात जनी, कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहूँ दसानन आय। हे तात गिद्धराज, मेरे पिताजी से स्वर्ग में जा कर के आप
जानकी के हरण की बात मत कहिएगा कि रावण जो है सीता का हरण कर लिया, नहीं तो हमारे पिता को बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। यदि मैं राम हूँ तो कुछ ही दिनों में जो है रावण अपने कुल खानदान के साथ जा कर के हमारे पिताजी से बताएगा और अपने गलती के लिए प्रायश्चित करेगा, आप न कहिएगा। ऐसा कह करके जो है गिद्ध जो है प्रभु के स्वरूप को धारण करके और नाना प्रकार के बढ़िया राजसी वस्त्र और आभूषण को धारण किया और सुंदर शरीर धारण करके जो है विष्णु के रूप में श्याम गात विशाल भुजचारी अवस्तुति करत नयन भरी बारी। 4 भुजा वाला हो गया और श्याम वर्ण वाला हो गया और नेत्रों में प्रेम के अश्रु जो है भर के प्रभु का जो है स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रेय मनयानादि अव्यक्त में कम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम निति नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कहीं गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अनंग अनंग बहु छवि सोहि। सो अगम सुगम सुभाव निर्मल यसम मम शीतल सदा पश्यन्ति यम जोगी यजतन करि करत मन गोबस सदा। जो राम रमा निवास संतत दास प्रभु त्रिभुवन धनि मम उर बसौ सोव समन संसित जासु कीरति पावनी। अविरल भगति मागी बर गिद्ध गयऊ हरिधाम तहि किय क्रिया यथोचते निज कर कीन्हि राम। जटायु प्रभु की विनती करके और प्रभु के चरणों में निरंतर भक्ति का वरदान मांग करके वैकुंठ धाम को चला गया और जटायु के का जो है क्रियाकर्म विधि पूर्वक जैसा शास्त्रों में वर्णित है उस प्रकार से प्रभु अपने हाथ से किए जो है। ऐसे जो है कोमल हृदय के दीन दयाल प्रभु हैं जो है कि गिद्ध अधम खगयामिष भोगी गति दीनिय जो जाचत जोगी। अधम गिद्ध मांसाहारी पक्षी और मांसाहारी जो भोगी है उसको प्रभु जो है ऐसी गति दिए कि जो गति जो है योगी जति सन्यासी प्रभु की तपस्या में लग करके मांगते हैं, चाहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो ऐसे प्रभु को बिसरा करके जो है विषय वासना में व्यक्ति जो है प्रेम करता है, विषय में उसका अनुराग रहता है, वह अभागा ही होता है। प्रभु जटायु का क्रिया कर्म करके फिर दोनों भाई माताजी के खोज में लग गए। नाना प्रकार से जो है प्रभु विलाप कर रहे हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से जो है माता के बारे में पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। और इसी विपत्ति में विपत्ति आती है,
विपत्ति में जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। प्रभु माता जानकी के खोज में लगे हुए हैं। उधर से कबंध नामक असुर आ गया। आवत पंथ कबंध निपाता, और ते ही सब कहिए साप कह बाता। उधर जब प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़े तो वह असुर मिला था विराध, और यहाँ जब माता जानकी की खोज में तो कबंध असुर मिल गया। वह भी बड़ा विकराल, इतना विकराल, उसके हाथ इतना लंबा होता था जैसे चाहे तो यहाँ से खड़े खड़े उसका हाथ नदिया तक पहुँच जाए। उसके में भी था जो है कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो जब प्रभु जा रहे थे दोनों भाई तो हाथ फैलाया, ऐसे जो है हाथ बढ़ता गया, हाथ ऐसे घेर लिया तो लक्ष्मण जी उसके दोनों भुजाओं को काट दिए। जब काट दिए तब उसे पता चला कि जो है यह प्रभु हैं, और कहा कि मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, ऐसा हमें श्राप आशीर्वाद दोनों है। उसे दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए थे। अरे दुर्वासा मोहि दीन यसापा, और प्रभु पद पे की मिटा सो पापा। यह गंधर्व था, कबंध असुर गंधर्व था। कोई गलती हो गई थी तो दुर्वासा ऋषि इसको श्राप दे दिए थे। और जब यह बहुत विनती किया तो यह कहे कि जब त्रेता युग में प्रभु अवतार लेंगे तो उनके दर्शन से तुम्हारा जो है शाप मुक्त हो जाओगे। कहा कि गड्ढा खोद के मुझे उसमें दफना दीजिए। तो लक्ष्मण भैया गड्ढा खोदे, उसी में उसको दफनाए, और जब दफन किए तो अपने असली रूप में आ गया और अपने धाम को चला गया जो है। तो जब उसे मुक्ति तो प्रभु दे दिए, लेकिन कहे अरे सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, और मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। हे गंधर्व, मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, मुक्ति तो तुझे मिल गई क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप और आशीर्वाद दोनों था, लेकिन साफ साफ सुन लो, ब्राह्मण का द्रोही मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि समंत बिरंच शिव बसता के सब देव। जो व्यक्ति जो है मन से, वचन से और कर्म से कपट का परित्याग करके, छल का परित्याग करे, बिना निश्चल भाव से ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता उस व्यक्ति के शरण बस में रहते हैं। कहा कि कहे प्रभु सापत ताड़त पुरुष कहंता, और विप्र पूजयस गावहि संता। कि साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। प्रभु गंधर्व से कहे कि पूज्य विप्रशील, ब्राह्मण यदि शीलवान है, भले गुणी नहीं है, शील उसके अंदर है तो वह पूजनीय होता है। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, और जो शूद्र जिसके पास शील नहीं है वह चाहे कितना भी ज्ञानी हो तो वह पूजनीय नहीं होगा। शीलवान ब्राह्मण पूजनीय भले गुण न हो, लेकिन जिसके पास शील नहीं है और शूद्र है तो कितना भी ज्ञानी हो पूजनीय नहीं है, क्योंकि यदि शील नहीं रहेगा तो व्यक्ति पता नहीं क्या करेगा। अरे कही निज धर्म ताहि समुझावा, और निज पद प्रीति देख मन भावा। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझा दिए, और अपने चरणों में उस गंधर्व के प्रेम को देख करके प्रभु के को जो है
उसका प्रेम प्रभु को अच्छा लगा जो है, और वह प्रभु के चरण कमलों में सिर नमा करके आकाश मार्ग से अपने धाम को मने आपन गति पाई, यानी प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर लिया जो है। फिर उसे उसका उद्धार करके प्रभु शबरी के आश्रम को चले गए।